हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस। एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि फादर और सन की एज आज 3 टाइम्स है, आफ्टर 5 इयर्स 2.5 टाइम्स हो जाती है, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। हस्बैंड और वाइफ की एजेस का रेशियो गिवन है, आफ्टर 5 इयर्स डिफरेंट रेशियोज गिवन है, तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करें या आफ्टर 5 इयर्स उनकी एज क्या होंगी, एजेस का डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फॉर्म इक्वेशंस फॉर्म करें और उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वेरी इजी टॉपिक, इजीली हम कर सकते हैं। तो देखें, जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, क्या करें। अलायना's फादर वाज 28 इयर्स ऑफ एज व्हेन शी वाज बोर्न, वाइल पहले जब अलायना अलायना जो है जब ये बोर्न हुई तो उसके जो फादर की एज है, फादर की जो एज है वो 28 इयर्स है when she was born, while her mother was 28 years old when her brother 4 years younger। तो उससे 4 ईयर यंगर है, तो इसका मतलब इसके 4 इयर्स के बाद इसका जो ब्रदर है वो बोर्न हुआ, और ब्रदर जब बोर्न हुआ तो इसमें गिवन है कि इसकी जो मदर की एज है वो 28 इयर्स है। आफ्टर 4 इयर्स उसका जो ब्रदर है वो बोर्न होता है, और उसके टाइम में उसकी जो मदर की एज है वो 28 इयर्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हर पेरेंट्स, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं, फादर और मदर हैं, उनकी एज में डिफरेंस कितना है। तो वैसे बिल्कुल इजी है, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चा देखता है 28 इसका मतलब तो सेम है। लेकिन क्वेश्चन में ये है, ये 28 का तब है जब अलायना बोर्न हुई थी, और ये जो मदर की एज है वो तब है जब उसका ब्रदर बोर्न हुआ था। तो इसका मतलब जब आफ्टर 4 इयर्स ब्रदर जो है वो बोर्न होता है, तो इसका मतलब अगर यहाँ 28 इयर्स है तो यहाँ जब फादर होगा आफ्टर 4 इयर्स, तो उसकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 32 इयर्स। मदर की एज 28, फादर की एज 32। और डिफरेंस की अगर बात करेंगे, डिफरेंस, तो डिफरेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा, 4 इयर्स। तो जो डिफरेंस होगा उसकी मदर और फादर की एज का वो क्या होगा, 4 इयर्स। लिखने में क्या कह सकते हैं, एज ऑफ फादर व्हेन अलायना वाज बोर्न 28 इयर्स है, और आफ्टर 4 इयर्स, या एज ऑफ मदर व्हेन अलायना's ब्रदर वाज बोर्न, तो कितनी है, 28 इयर्स। तो मदर की 28 है, तो जब उसका ब्रदर बोर्न हुआ, अलायना का जब ब्रदर बोर्न हुआ, तो उस टाइम फादर की एज क्या होगी, क्या होगी फादर की एज, आफ्टर 4 इयर्स है, तो 28 प्लस 4 यानी 32 इयर्स। मदर की एज 28 इयर्स, फादर की एज 32 इयर्स। तो डिफरेंस कितना होगा दोनों की एज में, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हर पेरेंट्स क्या होगा, 32 माइनस 28 यानी 4 इयर्स। तो 4 इयर्स जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी वे में नेक्स्ट जो एग्जांपल है आप इसमें देख रहे हैं, ये जो एग्जांपल है इसमें क्या कहा गया है, द प्रेजेंट एज ऑफ दानिश फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ दानिश एज। मतलब जो दानिश की एज है, दानिश की जो एज है, अगर मान लो वो मैं एक्स ईयर्स कहता हूं, तो उसका जो फादर है उसकी एज कितनी है, 3 टाइम्स, तो 3x ईयर्स होगी। लेकिन आगे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस विल बी 30 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स उनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो 30 इयर्स है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ दानिश एक्स ईयर्स है, फादर की प्रेजेंट एज क्या है, 3x। आफ्टर 5 इयर्स की बात आती है, आफ्टर 5 इयर्स की बात आती है, तो हम क्या कहेंगे, 5 इयर्स लेटर दानिश की एज कितनी हो जाएगी भाई, अगर आज वो 10 साल का है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 10 + 5 यानी 15 इयर्स का हो जाएगा। तो उसी वे में आज अगर वो एक्स ईयर्स का है तो आफ्टर 5 इयर्स कितना हो जाएगा, x + 5 इयर्स। और जो फादर है वो क्या हो जाएगा, 3x + 5 इयर्स। 3x ईयर्स का है तो आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगा, 3x + 5 इयर्स। लेकिन अब ये कहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 30 इयर्स। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 5 में से, 3x + 5 में से x - 5 माइनस करेंगे तो 30 के इक्वल कहेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3x - x 2x, 2x = 5, 30, 2x = 30, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इयर्स।
एक्स की वैल्यू 15 हो जाएगी, और दानिश की एज जो है, दानिश की प्रेजेंट एज क्या थी, एक्स ईयर्स थी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 15 ईयर्स, यहाँ भी ईयर्स लिखना चाहिए हमें, एक्स ईयर्स, यहाँ भी 3x ईयर्स लिखना चाहिए। तो हिज फादर प्रेजेंट एज कितनी होगी 3x ईयर्स, तो 3 इंटू 15 यानी 45 ईयर्स, और यही हमें फाइंड आउट करना था। लेकिन अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, इसको हम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, जो फादर और बच्चा है उनके एज का डिफरेंस चाहे आज फाइंड आउट करो, चाहे 5 ईयर्स के बाद, चाहे 10 ईयर्स आफ्टर, चाहे 20 ईयर्स आफ्टर, दोनों की एज का डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे ये कहा गया था कि आफ्टर 5 ईयर्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस विल बी 30 ईयर्स, तो जब आफ्टर 5 ईयर्स उनकी एजेस का डिफरेंस 30 ईयर्स है, तो जो प्रेजेंट एज है उनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस भी तो 30 होगा। 5 साल बाद डिफरेंस 30 को, 50 साल बाद डिफरेंस को, फादर और बच्चे की जो एज है उसका डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो हम चाहे ये इसमें में आफ्टर 5 ईयर्स करके सॉल्व करते, या यहाँ से भी 3x है और x है, तो डायरेक्ट भी कह सकते थे 3x माइनस एक्स जो है वो 30 होगा, 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, कैसे क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं एजेस के बारे में, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इक्वेशंस फॉर्म करें, और उन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा इजीली। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसे करते जाओ, बस अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में कहता है वैसे कर लो। जैसे ये है, राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम, तो राम जो वो 3 टाइम्स है, तो रहीम की एज x कह दो, तो राम की कितनी हो जाएगी 3x। अगर प्रेजेंट एज ऑफ रहीम अगर आप x ईयर्स कहते हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ राम क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स थी तो 3x ईयर्स हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे क्या कहता है वो देख लेते हैं। 5 ईयर्स लेटर, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स, राम विल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम। तो भी आज की एज हमें पता है, तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगी, दोनों की एज, दोनों की एज में 5 ऐड हो जाएगा। ये तो है नहीं कि एक की एज में 5 ऐड होगा, एक की एज में 10 ऐड होगा, एज तो हर एक की सेम टाइम के हिसाब से ही इंक्रीज होगी ना। तो दोनों की एज आफ्टर 5 ईयर्स कितनी होगी, जो आज है उसमें दोनों में 5 ऐड कर दो, तो आफ्टर 5 ईयर्स रहीम की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5, और राम की पहले 3x थी, तो राम की क्या हो जाएगी 3x प्लस 5 ईयर्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले क्या था 3 टाइम्स दी थी, अब क्या कहा है आफ्टर 5 ईयर जो राम की एज है वो रहीम की एज का 2.5 मतलब 5/2 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले x था तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब ये एज है, तो यानी ये जो एज है वो इस एज का 2.5 टाइम्स है, तो इसका मतलब इसको हम 2.5 यानी 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और उसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आफ्टर 5 ईयर्स राम एज विल बी 2.5 टाइम्स दैट ऑफ रहीम। तो इसका मतलब ये 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स x प्लस 5। 2 डिवाइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इंटू 3x 6x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 25, 5x प्लस का है माइनस का हो जाएगा 6x माइनस 5x, 6x माइनस 5x क्या हो जाएगा x, प्लस का 10 है माइनस का 10 हो जाएगा 25 माइनस 10 15, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 15। इसका मतलब जो रहीम की एज है, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, वो क्या हो जाएगी 15 ईयर्स, और जो राम की जो प्रेजेंट एज होगी, राम प्रेजेंट एज वो कितनी थी 3x, 3x का मतलब 15 इंटू 3 यानी 45 ईयर्स, और यही हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, सॉल्व करना चाह रहे थे, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेजेंट एजेस ऑफ अंकुर एंड आयरन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:2 है, तो रेशियो में है तो हम क्या कह देते हैं, अगर एक की एक्स है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 2। तो अंकुर की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स, और जो आर्यन है, आर्यन उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 2x ईयर्स, क्योंकि रेशियो क्या गिवन है 1:2। लेकिन क्या कहा आगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ आज से 3 साल के बाद, तो इसका मतलब आज x है तो x प्लस 3 हो जाएगी, आज 2x है तो 2x प्लस 3 हो जाएगी। तो आफ्टर 3 ईयर्स
अंकुर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, x+3 ईयर्स, और जो आर्यन है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 2x+3 ईयर्स। इनके बारे में क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ एजेस विल बी 3:5। तो क्या हुआ, दोनों को डिवाइड करके 3/5 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, उससे दोनों की प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो क्या गिवन है, 3/5। तो क्या कह सकते हो, x+3/2x+3 इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू x+3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x+3, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 3 15, 5x+15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x+9, प्लस का 5x है इस साइड जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, 6x माइनस 5x x हो जाएगा, प्लस का 9 है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 यानी 6, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 6, और x की वैल्यू 6। तो अंकुर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या थी, x ईयर्स। तो अंकुर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, x ईयर्स का मतलब 6 ईयर्स, और जो आर्यन है उसकी जो एज होगी प्रेजेंट एज वो कितनी थी, 2x ईयर्स, ईयर्स लिखना चाहिए यहाँ पे ईयर्स, तो 2 इंटू 6 यानी 12 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। बिल्कुल क्वेश्चन को रीड करो, उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस बना दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है द एजेस ऑफ टू गर्ल्स है, बस वहां अंकुर और आर्यन थे, यहाँ गर्ल्स दे दिया, उनका जो रेशियो 5:7 है, तो 5:7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट गर्ल की एज 5x कहेंगे तो जो दूसरी गर्ल है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 7x। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ गर्ल्स बी 5x एंड 7x ईयर्स रिस्पेक्टिवली, क्योंकि रेशियो क्या गिवन है, 5:7। आगे क्या कह दिया, 8 ईयर्स एगो, पहले में बाद में था तो प्लस कर दिया था, भी आज एज दी हुई है, बाद में कहता है तो ऐड कर देते थे, पहले की एज निकालनी है तो माइनस कर देंगे, तो 8 ईयर्स एगो की बात हुई है तो दोनों में से 8 को माइनस कर देंगे, रेशियो क्या हो जाता है, 7:13, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो वही 8 ईयर्स एगो देयर एजेस क्या हो जाएंगी, 5x थी तो 5x माइनस 8 ईयर्स हो जाएगी, 7x थी तो 7x माइनस 8 ईयर्स हो जाएगी, और इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों की एजेस का जो रेशियो है वो क्या गिवन है, 7:13। तो 7:13 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या कह सकते हो, इज इक्वल टू 7/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 13 इंटू 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 7x माइनस 8। क्या करोगे, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 5x 65x, 13 इंटू 8 माइनस 104 इज इक्वल टू 7 इंटू 7x 49x, 7 इंटू माइनस 8 माइनस 56, प्लस के हैं 49x, लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 65x माइनस 49x, माइनस के है 104, राइट साइड में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 56 है, 104 माइनस 56, 65 में से 49 माइनस कर सकते हो, 65 में से 49 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 16x, 16x, और 104 में से 56 माइनस कर सकते हो, क्या आ जाएगा 48, तो 16x इज इक्वल टू 48, और x की वैल्यू क्या होगी 48/16, और 48/16 का मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू 3 है, तो दोनों की एज हमें पता ही है, गर्ल्स की एज, एक की 5x थी दूसरी की 7x थी, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो क्या कहेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ टू गर्ल्स आर, क्या होगी, एक की तो 5x3 और एक की 7x3, 5x3 मतलब 15 ईयर्स, और 7x3 मतलब 21 ईयर्स, दोनों की जो एज होगी लड़कियों की वो क्या होगी, 15 ईयर्स एंड 21 ईयर्स। तो हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स बी एडिड टू हिज फादर एज, तो सन और फादर की एज में नहीं दिया हुआ कि वो 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स गिवन होता था तो हम सिंगल वेरिएबल यूज कर लेते थे, एक्स यूज किया, एक्स का 3 टाइम्स, लेकिन हम क्या कहते हैं अब इसमें 2 टाइम्स 3 टाइम्स गिवन नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि लेट द एजेस ऑफ सन एंड फादर, सन की एज x ईयर्स है और फादर की एज y ईयर्स है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ट्वाइस द सन एज,
यानी जो सन की एज है इसका मैं डबल कर दूं, तो डबल कर दूं तो 2x हो जाएगा। इन ईयर्स बी एडिड टू इट्स फादर ईयर, यानी इसमें इसके हम फादर की एज ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है इनका सम 70, यानी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। एक इक्वेशन आ गई। सिंगल वेरिएबल होता तो एक इक्वेशन से हमारा काम चल जाता है, टू वेरिएबल्स हैं तो टू इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए आगे ऑटोमेटिकली कंडीशन गिवन है। क्या कह रहे हैं, बट इफ ट्वाइस द फादर एज, अब पहले हम सन की एज का डबल कर रहे थे, अब हम फादर की एज का डबल कर दें, इज एडिड टू द सन एज, सन की एज x है, यानी इसको ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है सम इज 95, यानी x प्लस 2y जो है वो क्या हो जाएगा 95। ये टू इक्वेशंस है। कहता है फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन, वही सिंपल, x और y की फॉर्म में टू इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करो, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करो, वो सन और फादर की एज आ जाएंगी। तो इसके लिए देखो यहाँ 2x है और यहाँ x है, हम क्या करते हैं कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो ये सेकंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 190, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। या इसमें से मैं क्या कह दूं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या करते हो साइन चेंज हो जाते हैं, 2x से 2x कैंसिल हो जाता है, 4y माइनस वाई, 4y माइनस वाई यानी 3y इज इक्वल टू 190 में से 70 माइनस करेंगे और 190 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 अपॉन 3, और 3 से कैंसिल होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, और y की वैल्यू 40 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकंड में पुट करें, या हम सेकंड में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में भी पुट करें आंसर सेम आएगा, सेकंड में पुट कर रहे हैं तो क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 95 था, इसका मतलब x इज इक्वल टू, ये क्या था मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 95 था, 2y प्लस का है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 माइनस 2y, और y की वैल्यू क्या है 40, y की वैल्यू 40 है तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इंटू 2 80, तो 95 माइनस 80 यानी 15, इसका मतलब x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 40 है, तो x क्या था सन की एज x ईयर्स थी, तो इसका मतलब सन की जो एज है वो x ईयर्स थी, तो क्या हो जाएगा 15 ईयर्स, ईयर्स लिखना चाहिए x ईयर्स या y ईयर्स, तो फादर्स की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स, तो उसी वे में है, तो वही हम क्या कह देते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y ईयर्स। ये रटना नहीं है कि पहले वाले क्वेश्चन में सन की एज x ईयर्स थी, इस क्वेश्चन में फादर की एज x ईयर्स है, वो तो हमारी मर्जी है, किसी को x कह दो किसी को y कह दो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ फादर की एज x ईयर्स क्या थी, सन की जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स, तो क्या कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन, तो जो फादर की एज है, फादर की जो एज है वो क्या है सन की एज का 3 टाइम्स, सन की एज y है तो y का 3 टाइम्स से कितनी ज्यादा है 3 इयर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर सन की एज में मैं 3 टाइम कर दूं और उसमें 3 ऐड कर दूं तो वो मेरे पास किसकी एज आ जाती है फादर की एज, यानी क्या कह सकते हो x प्लस इज इक्वल टू 3y प्लस 3, x इज इक्वल टू 3y प्लस 3, और प्लस का 3y है लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। आगे क्या कहा गया है 3 इयर्स हैंस, मतलब आज के बाद आगे 3 साल के बाद, तो x और y थी दोनों की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और y प्लस 3, द फादर एज विल बी 10 ईयर मोर, तो आज के 3 साल के बाद फादर की एज कितनी है x प्लस 3, वो क्या है 10 ईयर मोर, किससे सन की एज से, लेकिन सन की एज का डबल, सन की एज का डबल, ये सन की एज है इसका डबल, सन की एज का डबल और उससे 10 ईयर ज्यादा है फादर की एज, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3, ये होगा यहां तक। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहां से ये नेक्स्ट लाइन में है x प्लस 3
एज इट इज 2 इंटू वाई 2y 2 इंटू 3 6 प्लस 10 6 प्लस 10 16 तो यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 16 तो प्लस 2y है लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस का 3 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 13 ये सेकंड इक्वेशन। अब यहां भी देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है दोनों में x है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर दो। एक तो क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू 13 कोई जरूरी नहीं पहले किस इक्वेशन को लिख रहे हैं बाद में किसको लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता पहले किसी को लिख लो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 13 माइनस 10 माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 10 और y की वैल्यू 10 चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या होगा x माइनस 3y यानी x माइनस 3 इंटू वाई वाई की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 3 है माइनस 30 होगा माइनस 30 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा और 3 प्लस 30 यानी 33 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 तो जो फादर की एज है प्रेजेंट एज वो 33 इयर्स होगी और जो सन की प्रेजेंट एज है वो 10 इयर्स होगी तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है 2 years ago स्लीम वाज थ्राइस एक स्लीम है और एक उसकी डॉटर है तो दोनों की एज सपोज कर लेते हैं ये क्या कह रहे हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो x इयर्स है और जो स्लीम है स्लीम की जो है स्लीम की जो प्रेजेंट एज है वो y इयर्स है तो क्या कहा है 2 years ago 2 years ago मतलब 2 साल पहले तो 2 साल पहले स्लीम की एज क्या हो जाएगी y माइनस 2 ईयर्स और उसकी जो डॉटर है उसकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 2 ईयर्स तो क्या कह रहा है स्लीम वाज थ्राइस एज ओल्ड हिज डॉटर थ्राइस 3 टाइम्स है तो यानी ये जो वैल्यू है y माइनस 3 वो क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हिज डॉटर एज तो यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 3 इंटू एक्स माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस का y है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा और ये माइनस 6 है इस साइड आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा तो 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 4 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन और बन जाएगी। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं एंड 6 इयर्स लेटर 6 इयर्स लेटर मतलब x प्लस 6 और y प्लस 6 हो जाएगा 6 इयर्स लेटर स्लेम की जो एज है वो कितनी हो जाएगी y प्लस 6 इयर्स और उसकी जो डॉटर है उसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 6 इयर्स उसके बारे में क्या कहा गया है he will be 4 years older than twice of his daughter 4 year older मतलब 4 साल और बड़ा है तो इसका मतलब y प्लस 6 इसके ट्वाइस से 4 years older पुराना बड़ा है तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ दिस प्लस 4 क्या होगा ये एज इट इज 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 6 12 प्लस 4 16 और प्लस का y है माइनस का y हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 होगा 6 माइनस 16 माइनस 10 ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसमें भी माइनस वाई है इसमें भी माइनस वाई है y का कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस सॉरी माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा 3x माइनस 2x x आ जाएगा 10 प्लस 4 14 तो जो x है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 और x की वैल्यू 14 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकंड में कर रहे हैं या सेकंड में कर लें एज यूर विश रटना नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकंड में आप फर्स्ट में पुट करके देखें y की वैल्यू सेम आएगी। अगर सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 14 पुट करते हैं तो क्या होता है 2x माइनस वाई था तो 2x का मतलब 14 इंटू 2 28 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस का y वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 10 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 28 प्लस 10 और 28 प्लस 10 मतलब 38 ईयर्स तो उनकी जो प्रेजेंट एज होगी फादर की प्रेजेंट एज 38 ईयर्स होगी और जो उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 14 ईयर्स और यही हम
सॉल्व करना चाहते थे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियोस को और उनको मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।